दोस्तों आपको दिख रहा होगा नीचे में एक जो रामपुर में यूनिवर्सिटी अवैध तरीका से बनाया गया है। अब एक बताइए, कोई भी यूनिवर्सिटी अवैध तरीका से कैसे बन सकता है? चलिए मान लीजिए कि मैंने ये यूनिवर्सिटी अवैध तरीका से बना हुआ है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया और हम सब ने पता ही आपको। चलिए ठीक है, क्या अगर कोई यूनिवर्सिटी अवैध तरीका से बन गया है, क्या उसको हम तोड़ सकते हैं? ठीक है, चलिए आपकी सरकार, आप जो कुछ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन पता है क्यों? देखिए सबसे पहले सरकार को जो दिक्कत यूनिवर्सिटी से नहीं है, इनको दिक्कत है कि हमारे और आपके बच्चे से है। अगर हमारे और आपके बच्चे पढ़ेंगे, हम सब मिलकर अगर पढ़ेंगे तो फिर सब जागरूक हो जाएगा और उसके बाद सरकार से सवाल करने लगेंगे। इस तरीके से चाहते हैं ना तो कोई पढ़े। वैसे भी देखिए ना, आप यूपी में, चाहे यूपी में तो देखे होंगे कितने हजारों गवर्नमेंट स्कूल बंद किए गए और इनका पता ही नहीं इनका मुद्दा कहाँ पे जाना है। ये रैपिस्ट को ये सपोर्ट करेंगे, रैपिस्ट को ये नेता बनाएंगे, बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब एक बात बता दी, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर बन गया है, अरे मानकर चलिए हाँ बन गया है, अवैध तरीका से बनाया है, अगर इस तरीका से अवैध तरीका से हम देखेंगे तो इंडिया में 90% ऐसे घर होंगे, ऐसे बिल्डिंग होंगे, ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्रियां होंगे जो अवैध तरीका से बना रहे हैं, अवैध तरीका से काम कर रहे हैं। तो क्या उनको आप नहीं तोड़ सकते हैं? सिर्फ आपका मन चाहता है कि नहीं एक यूनिवर्सिटी को तोड़ना, हम यूनिवर्सिटी पर हमला करेंगे तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बच्चे आगे नहीं पढ़ेंगे तो हमसे कोई सवाल नहीं करेगा, फिर हमारी मर्जी, हम जो बिल पास करेंगे संसद में वो चीज़ पास हो जाएगा। तो इस तरीका से सरकार का एक मेन मकसद यही चल रहा है कि हमें इंडिया को जो आगे जाने नहीं देना, जबकि ये अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। किस बात का विश्व गुरु? जब हमारी यूनिवर्सिटी ही बंद हो रही, यूनिवर्सिटी ही तोड़ रहे, गवर्नमेंट स्कूल में ताला लग रहे हैं। यहाँ पर देखो सच्चाई बात है, यहाँ पर ये नहीं चाहते सरकार की कोई बच्चे आगे बढ़े। अरे भाई पढ़ेंगे तो अवैध तरीका से हो, चाहे कुछ भी, बच्चे ही ना पढ़ रहे, वहां तो कोई कुछ गैंग वाला तो काम नहीं हो रहा है। आपका जिसमें एक्शन लेना चाहिए आप तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं। आपका काम है जो रेपिस्ट है उनको पकड़ो, जो गलत कर रहा है उनके खिलाफ एक्शन लो। नहीं, इनको लेना है सिर्फ जो अच्छे तरीका से पढ़ रहे हैं, जहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके खिलाफ इनको एक्शन लेना है। दूसरी बात, अगर कोई अवैध तरीका से पढ़ रहा है बच्चे, मैं तो बोलूंगा कि भाई अगर उस अवैध तरीका से किसी यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहा है तो मैं तो 1000 यूनिवर्सिटी अवैध तरीका से बना दूंगा। अगर कोई बच्चे अवैध तरीका से पढ़ रहे हैं, पढ़ ही तो रहे ना, साइंटिस्ट बनेंगे ना, आगे चल के कुछ अपना इंजीनियरिंग बनेंगे, कुछ भी करेंगे भाई अपने देश के लिए। हम फ्यूचर है अपने इंडिया का। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसको यूज करके हम आगे चल के कुछ भी कर सकते हैं। एजुकेशन के ही बल पे अभी इतना इंडिया आगे बढ़ रहा है। अरे अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, किस बेसिस पे? हमारे इंडिया से पढ़ने में जब आगे ही नहीं रहेंगे तो किस बेसिस पे हम विश्व गुरु रहेंगे भाई? यहाँ पर देखिए कोई इनका ये नहीं रहता है कि हाँ बच्चे पढ़ेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब देखो फैक्ट्री अवैध तरीका से नहीं बना है, फैक्ट्री कितने नदियों को गंदा कर रही है, एयर पोल्यूशन कर रहा है, लेकिन इस पे उसका ध्यान नहीं जाता है। इसका ध्यान जाता है जहां पर एजुकेशन मिलता है। खैर ये सब बात देखिए, मैंने सोचा कि चलो आज की एक वीडियो बनाया जाए एजुकेशन लेवल पर। भाई हमारा जो है एक एजुकेशन वाला परिवार है, तो एजुकेशन के अगेंस्ट जो आएगा हम सब मिलके उसके खिलाफ अगेंस्ट में आवाज उठाएंगे, चाहे जैसे भी हो। देखो हमें ये नहीं देखना, हमें जात पात से आगे उठ के बढ़ना है, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम अभी भी हम 20s में जी रहे हैं, ठीक है, 2026 में जी रहे हैं, अगर अभी भी हम वो पुराने ख्यालात वाले सोचते तो फिर से हमारा देश गुलाम हो जाएगा। आज़ाद किस बेसिस पे हुआ था हमारा देश? जब हिंदू मुस्लिम सब एक मिल के काम होकर सब आगे आए थे। अभी देखो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहे, वहां पर कुछ उनके दलालू सब पहुंच के वहां पर उनके अगेंस्ट में बात छेड़ रहे, वहां पर उस प्रोटेस्ट को भंग करने में लग गए हैं। तो इनका मेन मोटिव रहता है कि किसी तरीका से जनता को कमजोर करना, चाहे वो एजुकेशन लेवल पर हो या फिर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके। देखो अभी सोनम वांगचुक सर के ही बारे में सोचो ना, वो 20 दिन होने वाले हंगर स्ट्राइक रहते हुए, लेकिन सरकार उनके लिए नहीं सोच रही है। वो सोच रहे जो मर रहा है मरने दो, हमें हमारी कुर्सी मिल गई, इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो खैर हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, चाहे जो भी हो हमें इस सब के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। जैसे भी हमें इस यूनिवर्सिटी को बचाना है, 15 दिन का सरकार ने टाइम दिया है कि इसे जो भी आप इस तरीके से मैनेज कर लो, नहीं तो फिर इस यूनिवर्सिटी को अवैध बनाकर, अवैध तो इसे बता ही दिया, बाकी इस तरीके से हम इसको तोड़ के हटा देंगे। तो देखो हम सब एक मिलकर साथ होकर इस तरीके से आवाज़ उठाएंगे। इस वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि इसके खिलाफ सभी जाने कि हाँ यूनिवर्सिटी के खिलाफ कुछ भी हो जाए तो हम उसके अगेंस्ट रहेंगे, चाहे जो भी चीज़ हो। भाई जिस तरीका से यूनिवर्सिटी बनाओ, बच्चे ही पढ़ रहे हैं ना, अगर पढ़ रहे हैं तो भाई ठीक है, क्या उसमें कोई आतंकवादी तो नहीं बनेंगे ना? बच्चे पढ़ के आगे चल के जो भी कुछ करेंगे अपने इंडिया के लिए करेंगे। अगर आप ऐसी कॉलेज बंद करेंगे, यूनिवर्सिटी बंद करेंगे, तो फिर कैसे आगे हमारा इंडिया बढ़ेगा? बस इसी तरीका से मैं कुछ आप सबको बताने आया था कि जो आप सब समझ गए होंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो को अपने दोस्तों, जो भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप है, सबके साथ शेयर कर देना।